हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है कंडीशनल, रिलेटिव क्लॉज और विश क्लॉज से रिलेटेड टेस्ट। इस क्वेश्चन सेट में आपके लिए 20 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस हैं जो ABCDE के फॉर्म में रहेंगे। आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टेस्ट बहुत ही उपयोगी है। आगामी यूपी पुलिस एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। पहला क्या कह रहा है? अनलेस यू गेट टू बेड सून यू डैश टू गेट अप ऑन टाइम टुमारो मॉर्निंग। अनलेस यू गेट टू बेड सून, यदि आप जल्दी से सोने को नहीं जाते हैं तो यू फिर यहाँ पर डैश टू गेट अप ऑन टाइम टुमारो मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यू वॉन्ट बी एबल। यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अप ऑन टाइम। यदि आप जल्दी सोने को नहीं जाते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? आई डैश बिलीव हिम इवन इफ ही सेज ही विल गेट हेयर ऑन टाइम। आई यहाँ पर डैश बिलीव हिम इवन इफ ही सेज ही विल गेट हेयर ऑन टाइम। सोचिए और जवाब दीजिए कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा इन 5 ऑप्शन में से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड नॉट। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट बिलीव हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। इवन इफ ही सेज ही विल गेट हेयर ऑन टाइम, यद्यपि वह कहता है कि वो यहाँ समय पर आ जाएगा, फिर भी आई वुड नॉट बिलीव हिम। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू टेक टू मच विटामिन डी इट, यहाँ पर डैश टॉक्सिसिटी। इफ़ यू टेक टू मच विटामिन डी इट डैश टॉक्सिसिटी। सोचिए और जवाब दीजिए कि इन 5 में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी खाते हैं तो आपको क्या होगा? टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा माइट कॉज। माइट कॉज, इट माइट कॉज, इट माइट कॉज टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ़ वी हैड नॉट हैड गेस्ट फॉर द हॉलीडेज वी डैश टू पेरिस फॉर अ मंथ लॉन्ग वकेशन। यदि हमारे यहाँ गेस्ट नहीं आते छुट्टियों पर तो हम क्या करते? 1 महीने की लंबी छुट्टी के लिए वकेशन पे कहाँ जाते? पेरिस। कहाँ जाते? पेरिस। ऑप्शंस हमारे पास वुड हैव गॉन, वुड गो, विल गो, माइट गो, कैन हैव गॉन। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वी वुड हैव गॉन। हम चले गए होते कहाँ? पेरिस। वी वुड हैव गॉन टू पेरिस फॉर अ मंथ लॉन्ग वकेशन। अगला क्या कह रहा है? देखिए इफ़ आई वेयर हिम आई डैश टेल हर टू माइंड हर ओन बिजनेस। इफ़ आई वेयर हिम, यदि उसकी जगह मैं होता, आई डैश टेल हर टू माइंड हर ओन बिजनेस, मैं उसको क्या कहता? अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आई वुड टेल हर टू माइंड हर ओन बिजनेस। यदि उसकी जगह मैं होता तो मैं उसको बोलता अपने काम से काम रखो। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है? देखिए अगला कह रहा है इफ़ यू हैड लिसन टू मी यू डैश इन दिस सिचुएशन टुडे। यदि तुमने मेरा कहा सुना होता, यदि
तुमने मेरा कहा सुना होता तो तुम आज इस स्थिति में नहीं होते, आज इस स्थिति में नहीं होते। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड नॉट बी इन, वुड नॉट बी इन दिस सिचुएशन टुडे। यदि तुमने मेरा कहा सुना होता तो तुम इस सिचुएशन में नहीं पहुंचते। यह ना दोस्तों, यह क्या है, एक प्रकार का मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर क्या है ना, पास्ट की क्रिया प्रेजेंट की क्रिया को इफेक्ट कर रही है, तो वुड नॉट बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द लॉ सेज यू कांट, आई डैश डू इट। इफ द लॉ सेज यू कांट, यदि नियम कहता है कि तुम यह काम नहीं कर सकते हो, आई डैश डू इट, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। आई विल नॉट बी एबल डू इट, विल नॉट बी एबल डू इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, विल सी कंटिन्यू टू वर्क इफ सी डैश मैरिड। वह क्या अपने काम को जारी रख सकती है इफ सी डैश मैरिड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गेट्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है टॉम डैश यू इफ यू हैड आस्क्ड हिम टू। टॉम डैश यू इफ यू हैड आस्क्ड हिम टू। ठीक है, देखिए विल हैव हेल्प्ड, माइट हेल्प, वुड हेल्प, वुड हैव हेल्प, विल हेल्प। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड हैव हेल्प। अगर तुमने टॉम से मदद मांगी होती तो उसने तुम्हारी हेल्प की होती। वुड हैव हेल्प्ड, यदि तुमने उससे मदद मांगी होती तो उसने तुम्हारी मदद करी होती। थर्ड कंडीशनल है यह सेंटेंस, क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करते चलते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वुड हैव हेल्प। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू डैश जूली आई डैश विथ यू। इफ़ यू, यहाँ पर 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी ई। आप सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए इफ़ यू कांट फाइंड जूली, इफ़ यू कांट फाइंड जूली आई विल गो विथ यू। आई विल गो विथ यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आई डैश इन द कार विद देम आई डैश देम टू ड्रिंक। क्या कह रहा है, इफ आई डैश इन द कार विद देम आई डैश देम टू ड्रिंक। ऑप्शंस हैं हमारे पास 5, सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। पहले तो देखिए ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कि पास्ट की, थर्ड कंडीशनल है जिसमें कि पास्ट सिचुएशन की विवेचना की जा रही है। ठीक है, इफ़ आई हैड बीन इन द कार, इफ़ आई हैड बीन
इन द कार विद देम, आई वुड नॉट हैव अलाउड, आई वुड नॉट हैव अलाउड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ आई हैव टाइम टू नाइट आई डैश द लेट मूवी, इफ आई हैव टाइम टू नाइट आई डैश द लेट मूवी। 5 ऑप्शन हैं हमारे पास। इफ आई हैव टाइम टू नाइट आई विल वॉच, आई विल वॉच, आई विल वॉच, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ही यूजुअली डैश सिली इफ ही डैश इनटू मैरी, ही यूजुअली डैश सिली इफ ही डैश मैरी, he usually gets silly if he runs into Mary। हैबिचुअल एक्शन है, इस सेंटेंस में क्या है, हैबिचुअल एक्शन है जो हमेशा लगभग होता ही रहता है, इसलिए यहाँ पर गेट्स और रन्स, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, द टीचर डैश इफ द स्टूडेंट्स डैश टू क्लास, ये भी, इस सेंटेंस को भी देखिए ठीक से, ये क्या है ना, ये भी हैबिचुअल, ये भी हैबिचुअल रिएक्शन, हैबिचुअल रिएक्शन, हैबिचुअल रिएक्शन मतलब क्या है, स्टूडेंट यदि क्लास में काम नहीं करके जाते हैं या नहीं कुछ करते हैं तो टीचर उसको क्या करते हैं, चाहे गुस्सा हो जाते हैं चाहे प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये हैबिचुअल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, द टीचर गेट्स एंग्री if the students are late to class, हैबिचुअल एक्शन के लिए हैबिचुअल रिएक्शन, यदि स्टूडेंट लेट होते हैं तो टीचर क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ माई लैंड लॉर्ड डैश द रेंट अगेन आई डैश, यदि मेरे मकान मालिक क्या करते हैं, किराया बढ़ाते हैं तो मैं क्या करूँगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। इफ़ माई लैंडलॉर्ड रेजेज द रेंट, किराया यदि बढ़ाते हैं, आई विल मूव, आई विल मूव, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अनलेस इट डैश टुमारो आई डैश टू द बाजार। 5 ऑप्शन है हमारे पास, सोचिए जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अनलेस इट डैश टुमारो आई डैश टू द बाजार, अनलेस इट इज़ वार्म, unless it is warm I won't go to, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डैश यू फील इफ़ कैली डैश यू टू मैरी हिम। तुम्हें कैसा महसूस होगा यदि कैली तुमसे शादी करने को पूछे। तो कैसे बनाएंगे इस कंडीशनल सेंटेंस को, देखिए ऑप्शंस हमारे पास ये रहे। हाउ वुड यू फील, हाउ वुड यू फील इफ कैलिस आस्क्ड यू टू मैरी हिम। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कि क्या कर रहे हैं, ख्याली सोच कर रहे हैं, मतलब हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पर है, इसलिए वुड और आस्क जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू डैश योर मेडिकेशंस एज द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड यू डैश बाय नाउ। इफ़ यू, यदि तुम डॉक्टर के बताए हुए प्रेस्क्राइब दवा को चलाओगे तो देखिए इस कंडीशनल सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। ऑप्शंस हमारे पास ये हैं, देखिए इफ़ यू हैड टेकन your medication as the doctor prescribed you would have recovered, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आई डैश बेटर इफ़ जेन डैश टू टॉक विथ मी अगेन। देखिए इस कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सोचिए और जवाब दीजिए। आई वुड फील बेटर इफ़ जेन स्टार्टेड टू टॉक विथ मी। मुझे अच्छा लगेगा यदि जेन मेरे साथ वापस बात करने का शुरू कर दे, ये हो जाएगा करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको पढ़िए, सोच के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई डैश अ न्यू कोट इफ़ आई डैश द मनी। ऑप्शंस आपके पास ये रहे, इसको सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक अलग टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।